हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। आज का टॉपिक चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइल्ड हेल्थ केयर के अप्रोच में काफ़ी चेंजेस आए हैं, इसलिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इसके चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर के। जो ट्रेंडिंग के ट्रेंड्स हैं हॉस्पिटल केयर में, इसका मतलब क्या है कि हॉस्पिटल केयर में जो भी नए नए चेंजेस आए हैं जो चाइल्ड केयर को और भी इफेक्टिव बनाते हैं, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। तो जो भी क्या ट्रेंड्स आए हैं नए, वो फर्स्ट है आपका शिफ्ट फ्रॉम क्यूरेटिव टू प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव केयर। मतलब क्या है, पहले ज़्यादा फोकस होता था जब कोई भी डिजीज़ हो जाती थी उसके बाद उसके ट्रीटमेंट पे फोकस किया था। लेकिन अब क्या होता है, फोकस जो होता है प्रिवेंशन और प्रमोशन ऑफ हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि जो भी डिजीज़ है वो हो ही ना पाए चिल्ड्रन को। तो ये एक चेंजिंग ट्रेंड्स आया आपका। सेकेंड है आपका फैमिली सेंटर्ड केयर। फैमिली सेंटर्ड केयर क्या मतलब है, मतलब सिर्फ चाइल्ड पर ही नहीं, पूरी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है और उनको एक केयर प्रोवाइड किया जाता है। पेरेंट्स जो होते हैं उनको डिसीजन मेकिंग में भी इंक्लूड किया जाता है। थर्ड वन है आपका रोमिंग इन फैसिलिटी। रोमिंग इन फैसिलिटी का मतलब होता है अब हॉस्पिटल में ये चीज़ों को अलाउ किया जाता है कि जो भी मदर है वो अपने चाइल्ड के साथ रह सकती है, स्पेशली अगर वो पोस्ट नेटल वार्ड में है तो। इससे क्या होता है, जो भी चाइल्ड होते हैं और जो मदर होती है उनके बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो बढ़ती है और जो भी ब्रेस्ट फीडिंग होता है उस चीज़ को प्रमोट करता है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल्स। चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल क्या मतलब है, हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट जो होता है वो ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जो कि चाइल्ड के लिए बिल्कुल फ्रेंडली हो और या जो भी नॉन थ्रेटिंग हो, ठीक है। जैसे कलरफुल वॉल्स हो गए हैं, प्ले एरियाज़ हो गए हैं, टॉयज़ हो गए हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी यूजेस लाइक NICU, PICU, टेलीमेडिसिन। मतलब क्या है कि जो भी NICU जैसे न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, PICU हो गया या फिर टेलीमेडिसिन का यूज़ करना, इससे क्या होता है जो भी हमारे एडवांस केयर होते हैं वो पॉसिबल हो गए हैं ये सारे चेंजिंग ट्रेंड्स की वजह से। एंड द लास्ट वन चाइल्ड राइट रिस्पेक्टेड। मतलब हॉस्पिटल में अब ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी चाइल्ड है उसके राइट्स का उसमें ध्यान रखा जाता है और उसको सारी केयर और सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाती है, जैसे कि प्राइवेसी प्रोवाइड करना, सेफ्टी हो गया, और उस चिल्ड्रन की उसके फैमिली की डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो ये चेंजिंग ट्रेंड्स हैं जो कि अब हॉस्पिटल केयर में प्रोवाइड किया जाता है, इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर क्या मतलब है, अब आते हैं मतलब यानी कि डिजीज़ के होने से पहले ही उसे उस चीज़ को रोक देना। इसके 3 लेवल्स होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या मतलब है, डिजीज़ होने से पहले ही उसको प्रिवेंट कर देना, जैसे कि इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर दिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना और हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करना। तो ये क्या करता है, डिजीज़ को होने से पहले उसको प्रिवेंट कर देता है। फिर आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन का क्या मतलब होता है, अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जैसे कि स्क्रीनिंग कर लिए, ग्रोथ मॉनिटरिंग करना और जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है उसको टाइमली चेक करते रहना, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज़ होने के बाद से जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं चिल्ड्रन को, उस चीज़ से उसको प्रिवेंट करना और उसको रिहेबिलिटेशन को प्रोवाइड करना, जैसे कि उसको फिजियोथेरेपी हमने प्रोवाइड कर दिया, रिहेबिलिटेशन हो गया, जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये था प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। थर्ड हम बात करते हैं प्रमोटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ, यानी कि चाइल्ड की हेल्थ को और भी ज़्यादा प्रमोट करना, उनके फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया और जो भी सोशल वेलबींग है उस चीज़ को इम्प्रूव करना। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट है आपका न्यूट्रिशन प्रमोशन करना, जैसे कि बैलेंस डाइट देना, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना। सेकंड वन है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को मॉनिटरिंग करना, मतलब रेगुलर चाइल्ड की ग्रोथ और माइलस्टोन को चेक करते रहना। थर्ड वन है आपका चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, डेट इज़ हेल्थ चेकअप्स करना, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना और जो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह हैं उस चीज़ को स्कूल में प्रोवाइड कराना। फोर्थ वन इज़ हाइजीन एंड सैनिटेशन अवेयरनेस, मतलब कि चाइल्ड और पेरेंट्स को क्लीनलीनेस हो गया या फिर सेफ सैनिटेशन के बारे में उनको एजुकेट करना। एंड लास्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल वेलबिंग, मतलब काउंसलिंग प्रोवाइड करना, इमोशनल सपोर्ट हो गया और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम जो भी होते हैं उस चीज़ को चलाना होता है। तो ये था प्रमोटिव एस्पेक्ट था चाइल्ड हेल्थ के बारे में। अब बात करते हैं क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ मतलब कि डिजीज़
इसका मतलब क्या है कि डिज़ीज़ होने के बाद उसका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्रोवाइड करना। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ करती हैं, जैसे कि जितना जल्दी हो सके डायग्नोसिस होगा उतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट होगा। अब कोई डिजीज़ को हम अर्ली डायग्नोस कर लें तो उसका ट्रीटमेंट भी हम जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, जो उसका हेल्थ होगा वो जल्दी रिकवरी हो जाएगा और वो ज़्यादा सीवियरिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा। सेकेंड वन इज़ हॉस्पिटल केयर। हॉस्पिटल केयर जैसे कि स्पेशल यूनिट, जैसे कि एनआईसी हो गया, पीआईसी हो गया, इसमें जो भी चाइल्ड्स हो गए उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना हो गया। थर्ड वन इज़ यूज इसेंशियल मेडिसिन, मतलब WHO की इसेंशियल ड्रग लिस्ट के अकॉर्डिंग जो भी बेसिक और अफोर्डेबल मेडिसिन होते हैं उस चीज़ को प्रोवाइड करना होता है। एंड द लास्ट वन इज़ रिहेबिलिटेशन फॉर हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड चिल्ड्रन। स्पेसिफिकली जो भी हैंडीकैप्ड या फिर डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देना, जैसे कि फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कर दी है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी है और काउंसलिंग प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, तो ये था क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। सो ये थे चेंजिंग ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल केयर एंड प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ। आज के लेक्चर से आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि जो मॉडर्न चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का मेन मोटो है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना, और जो भी अगर डिजीज़ हो गया उसको टाइमली हम क्योर कैसे करेंगे और उसका रिहेबिलिटेशन हम उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। ये नर्सिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में आपको चिल्ड्रन के हेल्थ एडवोकेट भी करना है, केयर गिवर, दोनों का ही रोल आपको प्ले करना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, समझने में ईजी लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन नर्सिंग क्लासेस प्राइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।